मोर्स एक जादुई जंगल है जिसका बॉर्डर इंसानी किंगडम के साथ लगता है। ये जंगल जादुई जानवरों का घर है। इस जंगल की हिफाजत एक जवान परी मेलेफिसेंट करती है। मेलेफिसेंट के पास जादुई पर होते हैं जिससे वो जादुई जंगल में उड़ती रहती है। वो अपनी पावर से जंगल को ठीक भी करती है और उसकी हिफाजत भी। एक दिन इस जंगल में एक इंसानी लड़का स्टीफन आ जाता है जो कि वहाँ एक तालाब में से हीरे चोरी करना चाहता था। स्टीफन को सज़ा दी जानी थी लेकिन मेलेफिसेंट उसे माफ़ कर देती है जब वो हीरे वापस कर देता है। वो बात करते हैं और उसे पता लगता है कि वो भी उसकी तरह यतीम है। मेलेफिसेंट और स्टीफन एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कुछ अरसे बाद स्टीफन अपनी लालच की वजह से उसके पास आना बंद कर देता है और उन दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। सालों बाद इंसानी दुनिया का लालची बादशाह जादुई जंगल के ख़जाने हासिल करना चाहता है, इसलिए वो जंगल पर हमला करता है। मेलेफिसेंट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और जंगल के जादुई जानवरों के साथ इंसानों को हरा देती है। बादशाह ज़ख्मी होता है और अपने बिस्तर में होता है और वो वादा करता है कि जो कोई भी मेलेफिसेंट को मारेगा वो नया बादशाह बन जाएगा और उसकी बेटी से शादी भी करेगा। स्टीफन तब बादशाह का एक मुलाजिम होता है और वो भी बादशाह बनना चाहता है। स्टीफन जंगल में वापस जाता है और मेलेफिसेंट के साथ वक्त गुजारता है जैसे वो पहले गुजारा करता था। स्टीफन उसे एक शरबत पिलाकर गहरी नींद में सुला देता है। फिर वो उसके पर काट लेता है और उनको मरते हुए बादशाह के पास लेकर जाता है। मेलेफिसेंट जागती है और देखती है कि उसके पर गायब हैं। वो इस बात पर बेहद दुखी होती है। परों के बगैर वो खुद को काफ़ी कमज़ोर महसूस करती है। इंसानी दुनिया पर नज़र रखने के लिए मेलेफिसेंट एक कौवे को बचाती है और उसे एक जवान लड़के में बदल लेती है। वो लड़का मेलेफिसेंट का सबसे वफादार नौकर बन जाता है। वो जादू से कौवे में और इंसान में भी बदल सकता है। वो महल जाता है और देखता है कि स्टीफन को नया बादशाह बना दिया गया है। ये खबर सुनकर मेलेफिसेंट बेहद गुस्सा होती है। इस गुस्से में वो इस जंगल की बेहद जालिम मलिका बन जाती है। फिर खबर आती है कि स्टीफन के यहाँ एक बेटी पैदा हुई है। मेलेफिसेंट उस पार्टी में जाती है और स्टीफन से बदला लेना चाहती है। वो नई पैदा हुई शहजादी अरोरा को बद्दुआ देती है कि वो एक गहरी नींद में चली जाएगी जब उसे उसकी 16वीं सालगिरह पर एक चरखे से सुई उंगली पर चुभ जाएगी। स्टीफन भीख मांगता है कि उसकी बेटी को छोड़ दो, तो वो फिर कहती है कि यह बद्दुआ ख़त्म हो जाएगी जब उसे उसका प्यारा किस करेगा। फिर स्टीफन ऑर्डर करता है कि किंगडम में मौजूद तमाम चरखों को जलाकर एक जगह पर बंद कर दिया जाए। वो फिर 3 छोटी परियों को शहजादी अरोरा की हिफाजत के लिए भी रख लेता है। जंगल के बॉर्डर पर मेलेफिसेंट एक बहुत बड़ी दीवार बना देती है ताकि कोई भी इंसान जंगल में ना आ सके। बाद में वो 3 परियां अरोरा को एक जंगल में छोटे से घर में ले आती हैं और वो खुद को इंसानी शक्ल में बदल लेती हैं। तीनों को बच्चे की देखभाल करना नहीं आती और इस वजह से वो रोती रहती है। तरस खाकर मेलेफिसेंट का कौवा चुपके से अरोरा की देखभाल करता रहता है। इसी दौरान स्टीफन बेहद अजीब हो चुका होता है और कहता है कि वो किसी भी कीमत पर मेलेफिसेंट का खात्मा करें। इस वजह से उसकी आर्मी जंगल के बॉर्डर पर आग से हमला कर देती है, लेकिन मेलेफिसेंट उन सबको आसानी से हरा देती है। स्टीफन इस हार से गुस्सा होता है और फिर उसे याद आता है कि लोहा मेलेफिसेंट के लिए जहर जैसा है। वो फिर लोहे से हथियार बनवाना शुरू करता है। अरोरा आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होने लग जाती है। जंगल में वो मेलेफिसेंट को देखती है और वो उससे ज़रा भी नहीं डरती। इसकी बजाय छोटी शहजादी मेलेफिसेंट से खेलने लग जाती है। ना चाहते हुए भी मेलेफिसेंट का दिल नरम हो चुका होता है। वो हमेशा अरोरा का ध्यान रखने लग जाती है। बड़ी होते हुए अरोरा बॉर्डर से आगे की दुनिया के बारे में जानने की कोशिश में होती है। एक दिन इंसानी सोल्जर्स बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं। मेलेफिसेंट अरोरा को नींद में डाल देती है और फिर तमाम सोल्जर्स को अपनी पावर से भगा देती है। फिर मेलेफिसेंट अरोरा को जादुई जंगल में ले जाती है। अरोरा इस खूबसूरत जगह को देखकर बेहद खुश होती है। अचानक वो देखती है कि वहाँ मौजूद परी डरी हुई है। वो मुड़ती है और देखती है कि मेलेफिसेंट वहाँ खड़ी है। मेलेफिसेंट हैरान होती है कि अरोरा उससे डर नहीं रही। वो मेलेफिसेंट को अपनी गॉड मदर कहती है। अरोरा उसे हक करने भागती है, लेकिन वो उसे नींद में डाल देती है और उसके घर वापस भेज देती है। अरोरा को देखकर मेलेफिसेंट को दुख होता है कि उसने उसे बद्दुआ दी थी।
वो बददुआ हटाने की कोशिश करती है लेकिन वो इसे तोड़ नहीं पाती। दोनों में माँ बेटी वाला रिश्ता बन जाता है और वो अरोरा को बददुआ का बताना चाहती है। इससे पहले कि वो सच बताती, अरोरा कहती है कि वो इस जंगल में उसके साथ रहना चाहती है। मेलेफिसेंट इस बात पर बहुत खुश होती है। बाद में अरोरा एक शहजादे को देखती है जो कि जंगल में खो गया होता है। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। कौवा कहता है कि प्यार से उसकी बददुआ उतर जाएगी, लेकिन मेलेफिसेंट कहती है कि सच्चा प्यार कहीं भी नहीं होता। घर के अंदर अरोरा को तीनों परियों से अपनी सच्चाई पता लगती है। अरोरा दुखी होते मेलेफिसेंट को बददुआ का बताती है और उसे एहसास होता है कि मेलेफिसेंट ने ही ये किया है। हैरान होते अरोरा जंगल को छोड़ देती है और स्टीफन के पास महल में चली जाती है, लेकिन स्टीफन अब तक बेहद शैतानी शख्सियत का बन चुका होता है और वो बस मेलेफिसेंट को मारना चाहता है और वो अरोरा से दोबारा मिलकर भी कुछ खास खुश नहीं होता। अरोरा को किसी भी खतरे से बचाने को वो ऑर्डर करता है कि उसे बेडरूम में बंद कर दिया जाए। मेलेफिसेंट को भी एहसास होता है कि बददुआ पूरी होने वाली है और उसे अरोरा को बचाना होगा। वो शहजादे को अपने साथ महल में लेकर जाती है। अरोरा को बददुआ पर यकीन तो नहीं होता, लेकिन फिर एक आवाज़ उसे उसी जगह लेकर जाती है जहां तमाम चरखों को जलाया गया था। वो अपनी उंगली सुई पर मारती है और वो गहरी नींद के अंदर चली जाती है। इसी दौरान मेलेफिसेंट भी महल की तरफ शहजादे के साथ भाग रही होती है। मेलेफिसेंट को एहसास होता है कि बददुआ लग चुकी है और वो इस बात पर बेहद दुखी होती है। मेलेफिसेंट कोशिश करती है कि शहजादा उसे सच्चे प्यार वाली किस करे जिससे वो जाग जाएगी, लेकिन उस महल में स्टीफन ने लोहे से बाड़ें लगाई होती हैं। लेकिन अरोरा को बचाने के लिए मेलेफिसेंट उनमें से चलते हुए आगे बढ़ती है। अरोरा अपने कमरे में होती है और मेलेफिसेंट शहजादे को वहां छोड़ देती है। परियां उसे जल्दी से पकड़कर कमरे में लेकर जाती हैं। शहजादा उसे किस करता है लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता और अरोरा सोई रहती है। परियां फिर किसी और को ढूंढने निकल जाती हैं। जब कमरे में कोई नहीं होता, मेलेफिसेंट वहां आती है। वो अरोरा को इस हालत में देखकर रोने लग जाती है। फिर वो आहिस्ता से अरोरा के माथे पर चूमती है और फिर अचानक अरोरा जाग जाती है और मेलेफिसेंट को गॉड मदर कहकर बुलाती है। मेलेफिसेंट के गहरे प्यार की वजह से बददुआ टूट चुकी होती है। फिर वो दोनों महल से जाने का फैसला करते हैं, लेकिन भागते दौरान स्टीफन के गार्ड्स मेलेफिसेंट को लोहे के जाल में फंसा लेते हैं। अरोरा बचाना चाहती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। मेलेफिसेंट कौवे को एक ड्रैगन में बदल देती है और वो उसके ऊपर से जाल को उतार देता है। गार्ड्स उसे लोहे की शील्ड के साथ घेर लेते हैं और कौवे को भी पकड़ लेते हैं। फिर स्टीफन अपने लोहे के लिबास के अंदर वहाँ पहुँच जाता है। इसी दौरान अरोरा एक कमरे में छुपी होती है और वहाँ मेलेफिसेंट के कटे हुए पर ढूंढ लेती है। अरोरा को एहसास होता है कि ये पर उसकी गॉड मदर के ही हैं। वो परों को आज़ाद कर देती है। जब स्टीफन मेलेफिसेंट को मारने लगता है तो उसके पर आके मेलेफिसेंट से जुड़ जाते हैं। मेलेफिसेंट उड़ती है और कौवे को भी आज़ाद कर लेती है। दोनों मिलकर गार्ड्स को आसानी से हरा देते हैं, लेकिन स्टीफन मेलेफिसेंट को मारने का मौका खोना नहीं चाहता और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। स्टीफन को मेलेफिसेंट महल के एक मीनार पर लेकर जाती है। फिर मेलेफिसेंट गुस्से में उसे मारना चाहती है, लेकिन वो उसे नहीं मारती क्योंकि वो कभी उसे प्यार किया करती थी। लेकिन स्टीफन फिर भी नहीं रुकता और उस पर हमला करता है और इस वजह से मेलेफिसेंट तो बच जाती है, लेकिन स्टीफन मीनार से नीचे गिर जाता है। इसके बाद मेलेफिसेंट अरोरा को वापस जंगल में ले जाती है। वो बॉर्डर के पास की दीवार को भी हटा देती है और इस जगह की खूबसूरती फिर से वैसी ही हो जाती है। मेलेफिसेंट अरोरा को इस जंगल और इंसानी दुनिया की मलका बना देती है और अब मेलेफिसेंट का दिल फिर से रहम दिल और नरम भी हो चुका होता है। ये है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।